सदस्य श्री रईस शेख आपलं थोडक्यात म्हणणं मांडा. महोदय, सप्लीमेंट्री बजट 2021-2022 पे आपने बोलने की अनुमति दी. मैं सबसे पहले टेक्सटाइल के मुद्दे पे बोलूंगा. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 44 पुष्य क्रमांक 41 आणि मराठीतच बोलतो साहेब, आपने जो बोलने की मी हिंदीत बोलतोय कारण जे विषय आहे साहेब ते भिवंडीचा आहे म्हणून. अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर बुनकरों का शहर है अध्यक्ष महोदय, और महाराष्ट्र के 40% पावर लूम इस वक्त भिवंडी के अंदर है. सरकार ने जनवरी महीने के अंदर 27 HP के ऊपर हमारे जितने भी पावर लूम है उनकी सब्सिडी को सस्पेंड किया था. इसके लिए हमने एक आंदोलन खड़ा किया और फिर सम्माननीय मंत्री महोदय असलम शेख साहब ने फरवरी महीने में स्थगिति देकर सब्सिडी को बहाल किया. लेकिन मुझे बहुत खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि ऊर्जा विभाग ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी इंडस्ट्रीज की सब्सिडी को सस्पेंड किया और उसका सबसे बड़ा फटका पड़ा तो वो पावर लूम के ऊपर. पावर लूम जो आज भिवंडी के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 60,000 पावर लूम है, तो 20,000 पावर लूम हमारे भिवंडी शहर में. और भिवंडी शहर हो, मालेगांव हो, इच्चरकरंजी हो या शोलापुर, ये सिर्फ पावर लूम के बिजनेस पे चलता है. अध्यक्ष महोदय, आप ये सोचिए कि पावर मिनिस्टर साहब सम्माननीय नाना पटोले जी मेरे बाजू में ही बैठते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि ऊर्जा विभाग आपके पास है. पावर मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि हम आपके कनेक्शंस काट देंगे. अध्यक्ष महोदय, आज ऊर्जा विभागावर नाहीत. अध्यक्ष महोदय, मी टेक्सटाइलवर बोलतोय. इम्पैक्ट टेक्सटाइलवर है अध्यक्ष महोदय. इम्पैक्ट मैं 4 दिन से यहां पर सिर्फ इस विषय को लेने के लिए खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय. और टेक्सटाइल जो है, आज आप बजट ला रहे हो, बजट में टेक्सटाइल के लिए कोई रिलीफ नहीं है. सब्सिडी आपने विड्रॉ की है, और विड्रॉ कौन करता है? शासन निर्णय है. और विड्रॉ करने के लिए एक चीफ इंजीनियर जो है ईमेल करके पूरे महाराष्ट्र के उद्योगों को कहता है आपकी सब्सिडी नहीं दी जाएगी. अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से सरकार को कि इसके ऊपर खुलासा किया जाए. अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय जो मैं लेने वाला हूं, हेल्थ, बाब क्रमांक 40 और पुष्य क्रमांक 35. मैं सम्मान्य हेल्थ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमेशा उन्होंने भिवंडी शहर की तरफ तवज्जो दी और भिवंडी के लिए कई सुविधाएं वहां पर IGM में उन्होंने की. मैंने एक विषय उनको आज बताया है कि BUMS के जितने भी छात्र हैं उनकी आज ये मांगनी है. मैं बात कर रहा हूं आयुष में जो लोग BUMS या BMS करते हैं, मंत्री महोदय जी, उनके सर्विस रूल्स बहुत साल से प्रलंबित है. और आपसे हमको उम्मीद है, क्योंकि आपने कोविड में देखा होगा, मालेगांव हो या भिवंडी के बच्चे हो या मुंबई के हो, आप कोविड सेंटर में चले जाइए अध्यक्ष महोदय, आपको आयुष के ही बच्चे मिलेंगे. उन्होंने जो सेवा की है, फिर भी आज महाराष्ट्र में यूनानी की तरफ जो है एक सौतेला व्यवहार है. BAMS के जो सर्विस रूल्स है, सरकारी नौकरी में वो लोग आ पाते हैं, लेकिन यूनानी के बच्चे नहीं आ पाते. अध्यक्ष महोदय, तीसरा मुद्दा मैं 1 ही मिनट में लूंगा. मैं होम डिपार्टमेंट में बोलना चाहूंगा. सम्माननीय गृह मंत्री यहां पर है. आज ड्रग एडिक्शन पे बात हुई. मंत्री महोदय जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा. इस विषय को मैंने गोवंडी से लेके मदनपुरा से लेके भिवंडी तक देखा है. जब तक आप टास्क फोर्स नहीं बनाएंगे जिसमें FDA के अधिकारी होंगे, क्योंकि आज ड्रग एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि लोग कोकेन ले रहे हैं और हीरोइन ले रहे हैं, वो महंगा नशा है. लोग कोरेक्स लेते हैं, आयोडेक्स लेते हैं, और ये FDA की बात हो जाती है सर. लेकिन होम से मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ज्वाइंट टास्क फोर्स नहीं बनाएंगे दोनों मिलकर, तो इस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी. अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्माननीय गृह मंत्री जी से एक और निवेदन कहूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग जिस तरह से आज एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बन रहा है, आप जंगली रमी बोलिए या अलग अलग तरह की ऑनलाइन की जो गेमिंग है, उनको बंद करने की जरूरत है. अध्यक्ष महोदय, एक और मैंने विषय सम्माननीय गृह मंत्री साहब को कहा है कि छोटे फ्रॉड आप अगर देखेंगे तो आपने इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग बनाया हुआ है.
3 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ के ऊपर फ्रॉड होते हैं, अमीर आदमी के लिए आपने एक पूरा विंग बनाया हुआ है। लेकिन आज समाज में सीनियर सिटीजन, गरीब गोर गरीब लोग जिनके 2 लाख 3 लाख 10 लाख के जो फ्रॉड होते हैं, उन पर पुलिस 420 का गुना नहीं लेती। अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्मानीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया हुआ है कि आप एक स्मॉल फ्रॉड कमीशन बनाइए। उनने सकारात्मक इस पे बात भी की है अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं सबसे जरूरी बात यही कहूंगा कि टेक्सटाइल के ऊपर आज स्टेटमेंट होने की जरूरत है। मैं नाना पटोले जी से भी कहूंगा कि आपसे मैंने कहा है कि ये पूरे महाराष्ट्र का विषय है, वरना भिवंडी के लोग पैदल चल के असेंबली आएंगे। ये मैं आज इस सभागृह में बोलता हूं, क्योंकि हमारी अपनी सरकार होने के बावजूद जो है न्याय नहीं मिल रहा। धन्यवाद।